हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू माय चैनल प्रिया सिंह एंड माय नेम इज़ प्रिया सिंह टू। तो इससे पहले मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताया था WBJE का 2 मंथ स्ट्रैटेजी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो, और आप जिसको अगर फॉलो करोगे तो मैं लिख के दे सकती हूँ आपके 60 प्लस तो ऐसे आ जाएंगे। और 60 प्लस में हेल्प करने के लिए मैं अभी लाई हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री के, तो उसको मैं डिफ़िकल्टी वाइज की हूँ। और ये जितना भी डाटा है वो प्रीवियस ईयर से लिया हुआ है, तो ध्यान देना। तो सबसे पहले बढ़ते हैं इस चीज़ की ओर कि क्वेश्चंस कितने होते हैं, कितने कैटेगरी होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं 40, जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। तो पहला कैटेगरी होता है जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं और वो 1 मार्कर होते हैं। दूसरा कैटेगरी होता है जिसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं, वो 2 मार्कर होता है। और तीसरा कैटेगरी है जिसमें 5 क्वेश्चन होता है, उसमें भी 2 मार्कर होता है। नेगेटिव मार्किंग सबको पता होगा, मैंने प्रीवियस स्ट्रैटेजी में भी बताया था नेगेटिव मार्किंग के बारे में। तो जो आपका 1 मार्कर होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है 0.25, और जो सेकंड होता है, सेकंड कैटेगरी जिसमें 2 मार्कर होता है, उसमें होता है 0.5। और कैटेगरी 3 में भी सेम होता है 0.5 नेगेटिव मार्किंग, अगर आप रॉन्ग कर रहे हो तो। लेकिन मैं बोलूँगी कि आप लोग अपना हाई चांसेस है कि आप लोग कैटेगरी 1 के साथ खेलना, क्योंकि 0.25 रहता है। तो अगर आप 4 गलत करोगे तो 1 मार्क्स कटेगा। तो ये एक लॉजिक होता है। आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले इजी चैप्टर्स और उनका वेटेज। तो इजी चैप्टर में सबसे पहले तो आप सबको पता है इनऑर्गेनिक आता है। तो इनऑर्गेनिक में जो एस ब्लॉक है वो उसको इजी कैटेगरी में उसको लिया गया है, जिसमें देखा गया है कि टू या 3 क्वेश्चंस मिलता है, ऑन एन एवरेज 2 या 3 क्वेश्चंस रहता है। फिर आपका आता है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें भी 2 या 3 क्वेश्चन देखा गया हर साल। और फिर आता है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम, इसमें 1 या 2 नहीं लेकिन 1 क्वेश्चन तो शॉर्ट रहता है। फिर आता है आपका केमिकल थर्मोडायनामिक्स, जो कि मेरे को लगता है जे में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और WBJ में भी। और इसके क्वेश्चंस लिटरली 2 या 3 रहते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद मूव करते हैं थोड़े मॉडरेट चैप्टर्स, जो मतलब इजी से थोड़ा हटके, मतलब थोड़ा ऊपर है, और इनमें से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जिसमें से आता है पहले पी ब्लॉक एलिमेंट। आप लोगों को पता है इनऑर्गेनिक का काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है, और आप इनऑर्गेनिक मतलब वर्बली आप उसको याद कर सकते हो। उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, लाइक इसका कंपाउंड का कलर क्या है, कंपाउंड नेम क्या है, ऐसे करके मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले आता है इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट, जो मॉडरेट है, ये चैप्टर मॉडरेट है। उसमें से क्वेश्चन 3 या 4 लिटरली डायरेक्ट पूछा जाता है। फिर आता है आपका केमिकल बॉन्डिंग, इसमें भी 3 या 4 क्वेश्चंस देखा गया है प्रीवियस ईयर में। और उसके बाद आता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिटरली गाइज मैं ये बोल रही हूँ, इसमें एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछ देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, ऐसे करके एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। उसके बाद फिर एक मॉडरेट चैप्टर में एक आपका ऑर्गेनिक का भी चैप्टर आता है, जो है एल्कोनॉल, फिनॉल एंड ईथर। सबको पता है रिएक्शन फिल वाला इसमें क्वेश्चन रहता है। मैक्सिमम जैसे रिएक्शन रहेगा उसमें पूछेगा कि इसमें एजेंट कौन सा है, इसका प्रोडक्ट क्या निकलेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो कि हो जाते हैं यूजुअली, लेकिन रिएक्शन रहता है इसमें, इसलिए इसको मॉडरेट चैप्टर में किया गया है। लेकिन इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन देखा जाता है। फिर आता है आपका हार्ड चैप्टर्स। जो हार्ड चैप्टर्स रहते हैं, ये नहीं सोचना कि वो हार्ड है तो नहीं करना। हार्ड से ही कब से कब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। सबसे पहले आता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में जब मैं दे रही थी WBJ, तो इसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, लाइक वो एक रिएक्शन रहता है ना, इसका रिएक्शन बेस्ड था, उसमें बस बताना था कि कितना मोल है कितना नहीं। तो केमिकल काइनेटिक्स ईजी भी है, मतलब अगर वो समझने वाले के लिए ईजी, अगर आप समझ जाओगे तो सबसे ईजी है। लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी रहता है, इसलिए इसको हार्ड चैप्टर में दिया गया। उसका वेटेज भी 2 या 3, 2 तो रहेंगे ही रहेंगे। फिर आता है ट्रांजिशन एलिमेंट, DNF ब्लॉक। DNF ब्लॉक से एक डी ब्लॉक से क्वेश्चन रहेगा और एक F ब्लॉक से रहेगा, ये श्योर है। फिर आपका आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा हाई वेटेज रहता है, मतलब पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही एक अपना वेटेज है, जो कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें सारे में है कि रिएक्शंस वगैरह होते हैं, कुछ मैकेनिज्म होते हैं। तो आप रिएक्शन याद करना तो सबसे मेन चीज़ है, आप उसका मैकेनिज्म याद करो, आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। और कौन सा रिएजेंट यूज़ हो रहा है,
किस चीज़ को, जैसे अल्कोहल है, उसको अगर आपको कार्बोजेलिक एसिड में करना है या कार्बोजेलिक एसिड को ईथर में करना है, तो ये सब में कौन से रिएक्शंस यूज़ होंगे, ये सब चीज़ ध्यान में रखने से ये बहुत ज़्यादा ईजी है। उसके बाद आता है कार्बोजेलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। लाइक इसको भी आप ऑर्गेनिक में ले सकते हो, तो इसमें भी कार्बोजेलिक एसिड में और एल्कोनॉल, फिनॉल एंड ईथर दोनों को आप रिलेट करके करोगे तो इसमें से नहीं भी तो आई गेस ये 7-8 क्वेश्चन कवर कर लेता है। ऑर्गेनिक ही कम से कम आपका 7-8 क्वेश्चन कर लेता है, और बाकी सब में से 1-1, 2-2 भी करेंगे तो हो जाएगा। तो मैं प्रेफर करूँगी कि ये जो ईजी चैप्टर्स है आप इसको कर लो, और जिसका ज़्यादा वेटेज है वो क्वेश्चंस कर लो। तो गाइज़ ये आपका इजी क्वेश्चंस रहा, ये आपका मॉडरेट रहा, एंड ये आपका हार्ड रहा। तो यही था आज का वीडियो, जिसमें मैंने बताया आपको इसका वेटेज वाइज क्वेश्चंस जितने भी थे। और गाइज़ एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको मतलब इनऑर्गेनिक करना है, इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन नहीं भी तो कम से कम 15-16 रहते हैं सारी कैटेगरी को ऐड करके, तो आप क्या करो, एक शीट बनाओ। शीट में ही आप जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, DNF हो गया, वो सबको एक शीट में लिखो, और एक शीट में उसका एक रहता है ना कि ये कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कलर देता है, ये सारे चीज़ आप लिख लो और उसको बस वर्बली याद कर लो, और हमेशा उस पेज को देखो तो बहुत ज़्यादा नीडफुल होता है। तो गाइज़ दैट्स इट फॉर दिस। एंड गाइज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आए, किसी भी चीज़ का, लाइक आपको कॉलेज का नहीं पता चल रहा है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है WBJ के लिए, तो आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम भी है, आप उसमें मेरे को पर्सनली DM भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल भी मैंने अपने बायो में दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और गाइज़ ये जितना भी है ये प्रीवियस ईयर से एनालाइज़ किया हुआ है, तो डोंट वरी, बस आप एक कंसिस्टेंट रहो तो सब कुछ हो जाएगा। बाकी गाइज़ कोई भी क्वेरी हो तो मेरे को ईमेल करना, एंड दैट्स इट। बाय बाय।